हे दोस्तों, एक गांव में एक लड़का था जो हमेशा अपनी पुरानी और बुरी यादों को सोच सोच कर परेशान रहता था, जिसकी वजह से उसने अपनी पूरी लाइफ वेस्ट कर ली थी। और इस चीज़ के बारे में उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी लाइफ इस चक्कर में पूरी तरह से बर्बाद होती जा रही है, लेकिन वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन वो एक पेड़ के नीचे अपने गांव में बैठा था और अपने फेलियर्स और अपनी बुरी यादों के बारे में परेशान होकर कुछ सोच ही रहा था। लेकिन तभी उसके पास उसका फ्रेंड आता है और उसे कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगा। लेकिन लड़का मानने को तैयार नहीं होता है। कुछ ही देर बाद आखिरकार उसका दोस्त उसको मना ही लेता है। उस लड़के का दोस्त उसे एक जंगल में एक बहुत बड़े बौद्ध मठ में जैन मास्टर के पास लेकर जाता है कि जैन मास्टर तुम्हारी सारी मानसिक प्रॉब्लम्स को दूर करने में तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। वो लड़का जैन मास्टर के पास जाता है और अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताता है कि कैसे वो एक ही घटना को बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों और यादों को भूल नहीं पाता है, और कैसे हर टाइम उनके बारे में सोच सोच कर वो अपनी लाइफ को बर्बाद करता जा रहा है। जैन मास्टर उसकी सारी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और फिर वहाँ से उठकर बिना कुछ बोले अपने मठ के अंदर चले जाते हैं। जैन मास्टर का ऐसे बिना कुछ भी जवाब दिए उठकर एकदम से चले जाना लड़के को बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन फिर भी वो वहीं बैठा रहता है और वेट करता है। थोड़ी देर बाद वो ये देखता है कि जैन मास्टर एक मिट्टी के कप में पानी लिए उसकी ही तरफ आ रहे हैं। जैन मास्टर लड़के के पास आकर खड़े होते हैं और लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। उस टाइम पर मास्टर उस लड़के से पूछते हैं कि बताओ इस गिलास में कितना वेट है। तो लड़के ने जवाब दिया, मैं एकदम करेक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन इसमें इतना ज्यादा वेट नहीं है। अब मास्टर ने सीरियस होकर कहा कि मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस ग्लास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने एकदम से जवाब दिया कि कुछ भी नहीं होगा। जिन मास्टर ने फिर पूछा कि अगर मैं इस गिलास को इसी तरह से 1 घंटे तक पकड़ा रखूं तो क्या हो सकता है। फिर लड़के ने जवाब दिया, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जिन मास्टर ने फिर से क्वेश्चन किया कि अगर मैं इस ग्लास को ठीक इसी तरह से पूरे दिन पकड़कर रखूं तब क्या होगा। फिर लड़के ने जवाब दिया कि आपके हाथ में बहुत ही तेज दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपका हाथ सुन्न हो सकता है और आपको आपकी मसल्स में भारी तनाव महसूस होगा, और तो और आपके हाथ में लकवा भी मार सकता है। जैन मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया। मास्टर ने उस लड़के से कहा, क्या इस दौरान ग्लास का वेट बढ़ा। लड़के ने कहा कि नहीं। फिर मास्टर ने उस लड़के से कहा कि वेट तो नहीं बढ़ा, तब भला हाथ में दर्द और मसल्स में तनाव क्यों आया। तो फिर लड़के ने जवाब दिया कि बहुत देर तक पकड़े रहने की वजह से। जिन मास्टर ने फिर क्वेश्चन पूछा कि अब मैं इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए ऐसा क्या करूं। तो लड़के ने जवाब दिया कि ग्लास को नीचे रख दो। तो जिन मास्टर फिर बोले कि बिल्कुल सही। मास्टर ने कहा कि इसी तरह हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है। उन प्रॉब्लम्स को अगर हम हर टाइम सोचते रहेंगे और ज्यादा समय तक उसके बारे में सोचेंगे तो हमारे ब्रेन में तनाव बढ़ेगा, जिसकी वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और अपनी प्रॉब्लम्स को ज्यादा देर तक अपने ब्रेन में रखने की वजह से हम अपने ब्रेन की सोचने और समझने की शक्ति तक भी खो देंगे। फिर मास्टर ने उस लड़के से कहा कि अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक, जिससे आप उस प्रॉब्लम को पकड़कर ना बैठ जाओ, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ो और पास्ट को भूल जाओ और अपने फ्यूचर के बारे में परवाह करो। तो दोस्तों, इस स्टोरी में आपको क्या सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने बीते हुए पास्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में भी हर टाइम अपने आप को कोसते नहीं रहना चाहिए। इससे हमारी लाइफ स्लो डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ये भी ख्याल नहीं रहता है कि पास्ट को सोचने के चक्कर में हम अपने आने वाले फ्यूचर को भी खतरे में डाल रहे हैं। और हमें कभी भी अपनी समस्याओं को दूसरे के सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि हम शिकायत करने में अपना टाइम ही वेस्ट करते हैं। इस बेस पर मैं आपको एक स्टोरी भी बताता हूँ। एक गाँव में लोग एक ही समस्या के बारे में बार बार शिकायत करते हुए एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाते थे। एक दिन उस व्यक्ति ने उन्हें जोक सुनाने का फैसला किया और उस जोक को उसने इस गांव के सभी लोगों को सुनाया। सभी लोग हंसी से लोटपोट हो गए। फिर दोबारा उस बुद्धिमान व्यक्ति ने वही सेम जोक उन लोगों को सुनाया, तो अब की बार कुछ कम लोग मुस्कुराए। फिर उसने तीसरी बार सेम जोक सुनाया और फिर ना तो कोई हंसा और ना ही कोई मुस्कुराया। तो फिर उस गांव के लोगों ने कहा कि बार बार एक ही जोक क्यों सुना रहे हो। तब वो बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया और बोला कि जब आप एक ही मजाक पर बार बार नहीं हंस सकते तो तुम हमेशा एक ही समस्या के बारे में मुझे क्यों बताते रहते हो।
और मेरे सामने क्यों रोते रहते हो। तो दोस्तों इस स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही फेस करना चाहिए और उन प्रॉब्लम्स से कुछ सीखना चाहिए, जिससे आप उन प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में या फिर उन गलतियों को अपनी लाइफ में दोबारा से ना दोहरा पाओ और अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाओ। तो दोस्तों अगर आपको ये दोनों स्टोरीज पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताना और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए उसके बारे में भी कमेंट करके जरूर से जाना। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, बाय।